हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, जिसमें क्या है, हम साइंस का पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 7 7th क्लास की है, 16 अक्टूबर की है बेटा। यानी कि आपकी क्या है, ये फ्राइडे की है। फ्राइडे को आपको 2 वर्कशीट आई है, एक साइंस की आई है और एक आई है आपकी एसएसटी की। एसएसटी की हमने कर लिया बेटा, तो आप चैनल से जाके भी चेक कर सकते हो, नहीं देखी हो तो। ये है साइंस की, जिसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि तापीय प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और बेटा सैटरडे को आपकी वर्कशीट नहीं आती है सब्जेक्ट की, उस दिन आपकी जनरल वर्कशीट आएंगी 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। वी नो डैट when an electric current flows through the wire gets heated। हम जानते हैं बेटा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि फ्लो कराया जाता है किसी भी वायर से, तो वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को क्या बोला जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब कि तापीय प्रभाव बोला जाता है। जैसे बल्ब क्या होता है बेटा, जलता है काफ़ी देर तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो वायर होती है वो गर्म हो जाती है। अब इन टूडेज क्लास मोनिका मैम वॉन्ट्स टू शो दी एक्टिविटी। तो मोनिका मैम है जो बेटा, वो आपको क्या दिखा रही है, कुछ एक्टिविटी दिखाएंगी करके। सी टेक्स ए कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम द इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो वो क्या करती है बेटा, एक मैच बॉक्स होती है जो, उसका अंदर का कार्डबोर्ड ले लेती हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से ले लिया यहाँ पर, जिसमें क्या होती है, माचिस की तिलियाँ रखी होती हैं। सी रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। और वो क्या करती हैं बेटा, इस कार्डबोर्ड ट्रे के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को इस तरीके से रैप करती हैं, उसके मतलब चारों तरफ से बांध देती हैं उसको। ठीक है, तो उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे बेटा उस वायर के। ठीक है, एक तो बांधना शुरू किया वहाँ से और एक एंड पॉइंट। तो क्या करेंगे फिर उनका बेटा, वो अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे एंड प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। और बेटा इस ट्रे के अंदर क्या रखा, जिसको उसने इस तरीके से रैप कर दिया, इसके अंदर एक कंपास नीडल रखी। ठीक है, वो क्या है बेटा, देखो ये होती है कंपास नीडल, ये वाली, ये उन्होंने उसके अंदर रख दी। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, चुंबक होती है। ठीक है, अब आफ्टर डैट सी कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर एट एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच एज सोन इन द फिगर। तो बेटा फिर क्या किया इन्होंने, जो इनके वायर के एंड पॉइंट्स थे उनको इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया, सेल से। एक एंड तो इस साइड से जोड़ दिया, दूसरा बल्ब से जोड़ते हुए फिर एक स्विच भी लगा दिया उसमें, और फिर यहाँ पर जोड़ दिया सेल से। ठीक है, अब देखो बेटा ये गाड़ी जैसी लग रही है, पर ये गाड़ी नहीं है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके, इससे इन्होंने जोड़ दिया। अब क्या किया बेटा, इन्होंने एक तरीके से इन्होंने सर्किट बना दिया, जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम क्या कर सकते हैं, बल्ब को ग्लो करा सकते हैं। तो सी ब्रिंग्स ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। फिर वो क्या किया बेटा, उन्होंने एक बार मैग्नेट को लेकर आए कंपास के पास, ये वाली, इसको क्या इसके पास लेकर आए। ठीक है, तो सी ब्रिंग्स ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल एंड आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। और बच्चों को कहा कि इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको ऑब्जर्व करो, इसमें क्या होता है। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, स्विच ऑन रखा, फिर स्विच ऑफ किया। तो स्विच ऑन रखा मतलब कि ये बंद किया, यानी कि इसमें से करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और एक बेटा जब जब ये स्विच क्या है, ऑफ है, यानी कि ये स्विच खुला हुआ है, यानी कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होगा, यानी कि ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में देखो क्या होता है। सम स्टूडेंट्स ऑब्जर्व डैट व्हेन दे ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू इट। जब मैग्नेट को क्या किया गया बेटा, इसके क्लोज लाया गया कंपास नीडल के, तो क्या होता है, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड इन स्विच ऑन पोजिशन। ठीक है, तो क्या होता है, जब अगर हम यहाँ से सर्किट को ऑफ रखते हैं, इसमें से विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, और इसको लेकर आते हैं इसके पास, तो जो ये नीडल होती है बेटा, ये अपनी जगह से हिलती है, इधर हो जाएगी या इधर, मतलब इस तरीके से ये विक्षेपित होती है, अपनी जगह से हिलती है। ये तो तब था जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ, सिर्फ छड़ लेकर गए। अब बेटा क्या होता है, जब हम इसके पास छड़ लेकर नहीं जाते और क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो तब तुम क्या देखते हो, ये फिर से हिलती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ था, छड़ लेकर गए तब भी हिली, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया और छड़ लेकर नहीं गए तब भी हिली। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर ने एक्सप्लेन किया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी भी वायर से, ये वायर थी, ठीक है, तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो ये एक चुंबक की तरह बिहेव करती है बेटा, यानी चुंबक की तरह बिहेव का मतलब क्या होगा, ये अपनी तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से वो क्या हो रही थी, नीडल इसको हिल रही थी, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को बोला जाता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इसीलिए बेटा देखो,
जब भी क्या नाम है आपको बोला जाता है कि जो जहाँ पर खंबे वगैरह होते हैं या फिर ग्रिड लगी होती है इलेक्ट्रिक की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है जिनके अंदर, आपको बोला जाता है उनके आसपास से आपको नहीं गुजरना चाहिए। क्यों, क्या करेंगी वो, वे आपको अपनी तरफ खींच लेंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें चुंबकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और वो आपको दूर से भी खींच लेंगी, इसलिए इनके आसपास से नहीं गुजरना चाहिए। ओके, अब बेटा ये क्या है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड was the first person who noticed the deflection of a compass needle every time the current was passed through a wire। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया बेटा, करंट जब इलेक्ट्रिक सर्किट से पास कराया, वायर से पास कराया, तो वो एक तरीके से चुंबक की तरह बिहेव कर रही थी और उसने कंपास निडल में डिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, तो ये इन्होंने नोटिस किया था। तो ये क्या था बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ऐसा हो रहा था। अब बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर डज द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, तो यस बेटा, आप क्या लिखोगे, यस, वो बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसने ऑब्जर्व किया था बेटा, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने। अब निडल ऑफ ए कंपास इज ए टीनी मैग्नेट, तो क्या वो एक छोटी मैग्नेट है निडल जो है कंपास की, यस, तो क्या करोगे, ट्रू। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।